कब कब होता है डिसोल्यूशन? पहला, जब कोई पार्टनर डेथ कर जाए, हाँ या ना, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में ऐसा डीड में ऐसा प्रोविजन हो कि इवन ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर फर्म चलती रहेगी, उसी नाम से तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक, चलो, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो वो पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है, यानी डेथ पर और इंसॉल्वेंसी पर। ये तो क्लियर है। इंसॉल्वेंट कब होता है? जब कोई पार्टनर की एसेट उसकी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पूरा ना हो पाए। मेरे पास मिस्टर एक्स के पास 10 लाख रुपए है, लेकिन उसकी लायबिलिटी 40 लाख रुपए की, तो क्या हो जाएगा? दिवालिया निकल जाएगा उसका। वेयर द फर्म इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, जब आपकी फर्म बनाने का पर्पस ही यही था 3 साल 5 साल 8 साल, और वो जब एक्सपायर हो जाएगा पीरियड, तो अपने आप क्या हो जाएगा? फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए, पर्पस के लिए बनाया गया था और वो ऑब्जेक्ट और पर्पस पूरा हो गया हो। तो मैंने ये कहा, अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फर्म बनाई गई थी, या पर्टिकुलर किसी पर्पस या ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई थी, और उसकी कंप्लीशन होने पर, जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप बनाई और मैंने कहा कि 10 लाख रुपए का जिस दिन प्रॉफिट होगा ना, हम लोग बंद कर देंगे फर्म। अरे, उसके बाद तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमारा पर्पस ही 10 लाख रुपए, या हमारा पर्पस था ये गुड्स की डिलीवरी करना। चलो, हम लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, पर्टिकुलर ये सामान हमको यूएसए में पहुंचाना है, यूएसए में पहुंचा दिया, लॉट खत्म, पार्टनरशिप, पैसा बट गया आपस में। क्लियर? तो पहला रीजन बताया गया है डेथ पर, इंसॉल्वेंसी पर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और पर्पस के लिए। ठीक है ना? ये थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या है। बेसिकली हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही सीखने के लिए ही हम लोग बैठे हैं नॉर्मली। क्या? पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं 2 मिनट हिंट दे देता हूं होता क्या है, क्योंकि सामने आ गया है तो बता दें। पीसमिल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़ों में, पीस पीस करके। क्या करके? हाँ, हम लोगों ने देखा, जो अब देखने जा रहे हैं, अभी जो शुरू में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। जो शुरू में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तुम लोग का बेस क्लियर करेगा, बट प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं होता। हमारे पास ये बैलेंस शीट है, इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, तमाम हजारों तरह की चीजें हैं। 4 तरह की, 10 तरह की प्लांट है, 3 तरह की बिल्डिंग है, 4-5 लैंड है, और 50-100 तरह के फर्नीचर है अलग अलग। और डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैश एंड बैंक है, जो भी हो। अब इन लोगों को हमें इंसॉल्वेंस मतलब फर्म क्या हो गई? डिसोल्यूशन में चली गई, और जब फर्म डिसोल्यूशन में चली गई, तो हमको क्या करना है? इसको बेचना है, इसको बेचना है, इसको बेचना है, इसको बेचना है, इससे पैसा लेना है, ये पैसा है ही ऑलरेडी, इसका पेमेंट करना है, और उसके बाद छुट्टी पालेंगे। सोचने और सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन वंस द प्रोसीजर स्टार्ट्स, इट विल टेक 2 to 3 years और 4 years टू डिसॉल्व द कंप्लीटली। 2 से 3 साल 4 साल लग जाता है। क्या जमीन खरीदने के लिए लाइन लगाकर लोग खड़े रहते हैं क्या? सब्जी तो है नहीं। क्या बिल्डिंग खरीदने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहेंगे? प्लांट एंड बिल्डिंग है, प्लांट ऐसे ही बिक जाएगा क्या? ना, हम सौदा करेंगे, भैया हमें यही रेट चाहिए, इतने पर देना है तो बोलो, नहीं तो हम दूसरा ग्राहक खोजें। महीनों और साल बीत जाते हैं, लेकिन ग्राहक जल्दी नहीं मिलते। स्टॉक पड़ा होगा लाखों करोड़ों रुपए का, उसको भी तो निकालना है। हाँ या ना? कहने का मतलब ये कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ये लिखा होगा, इस तारीख को डिसोल्यूशन हुआ, ये इतने में बिक गया, और इनका पैसा दे दिया, हिसाब किताब बरोबर है। एक दिन में कौन खरीदता है? तो इनिशियली हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये इतने में बिका, इतना पैसा आया, और ये बांट दिया गया शेयर पार्टनर्स में। लेकिन फिर उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे, दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल थिंग, ये इम्प्रैक्टिकल है। हम लोग को प्रैक्टिकल क्या है? धीरे धीरे बिकता है, पीसेस में बिकता है। कितने में बिकता है? पीसेस में। कभी जमीन का हो सकता है आधी जमीन बिके, आधी पड़ी हो, चलो पूरी जमीन बिक गई, बिल्डिंग बिक गई, प्लांट 2 बिके 10 पड़े हुए हों। हाँ या ना? धीरे धीरे महीनों बीत जाएंगे। इसी को कहते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे पैसा आता है,
और जब धीरे धीरे पैसा आएगा तो धीरे धीरे बटेगा भी। अरे बोलो, अच्छा कैसे बटेगा, किसको पहले दें किसको बाद में दें, लायबिलिटी में किसको पहले दें और किसको, अरे उसके बाद पार्टनर भी लाइन लगाकर खड़े हैं, अब वो भी चिल्लाने लगेंगे इसमें मेरा पहला हिस्सा, मेरा पहला हिस्सा। किस तरह से बांटेंगे, इसके लिए दो मेथड्स बनाए गए हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में, मैक्सिमम लॉस मेथड एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्या बोला गया है, मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। देखेंगे इन दोनों का पर्पस क्या है, ये कैसे कैलकुलेशन होता है, दिमाग की दही करने आएगा क्या, मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ये तो ज्यादा दिमाग की दही करेगा। ठीक है, चल सकते हैं, ये सब बता दिया। कुछ और केसेस बताए गए हैं, कोर्ट का ऑर्डर हो जाए डिसोल्यूशन के लिए, हाँ या ना, आप इलीगल बिजनेस करते हैं, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं एक को छोड़ करके, तो बचा क्या, और द फर्म एग्री, आपस में मिलजुल करके हम लोग डिसाइड कर लेते हैं भैया फर्म को बंद करो, और कोई पार्टनर फर्म को नोटिस दे देता है कि भैया हम फर्म को बंद करना चाहते हैं, हो गया ना। कैसे करते हैं जरा देखो। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्क है, इसके भी चिंता ना करना, ये सब पढ़ाएंगे। पहले हम एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देकर बताना चाहते हैं कि हम लोग करने क्या जाएंगे इस चैप्टर में, ओवरऑल करने क्या जाएंगे। हमारे पास ये बैलेंस शीट है, हमारा पर्पस है डिसोल्यूशन में इस बैलेंस शीट के टोटल को 0 और 0 करना। जब ये बैलेंस शीट 0 हो जाए इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरह से बंद हो गई। क्या हो गई, बंद हो। कर पर्पस क्या है अपना, क्या करना, बैलेंस शीट को 0 करना। जब तक इस बैलेंस शीट में 10 रुपए भी रहेगा तब तक वो पार्टनरशिप फर्म जिंदा है, यानी हमको क्या बनाना पड़ेगा इसको, 0 और 0, पर्पस ये। अच्छा, कहता है हमारे पास एक फर्म का एग्जाम्पल है जिसमें प्लांट है, पेटेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन है, कैश है, क्रेडिटर्स है, दो पार्टनर है फास्ट एंड क्विक, और फास्ट ने लोन भी दे रखा है, बोलो, जनरल रिजर्व है। फास्ट एंड क्विक शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 जनवरी 22, इसके अगले दिन फर्म डिसॉल्व हो गई, फास्ट ने पेटेंट ले लिया 5,000 रुपए में, ये किसने ले लिया, कितने रुपए में, द अदर एसेट्स, बाकी एसेट्स को बेच दिया मैंने, हम लोगों ने, कितने में, ये 45,000 में बिकी, स्टॉक 22,000 में बिका है, ऐसे लग रहा है जैसे लोग लाइन लगाकर खड़े थे लेते गए। डेटर्स 18,500 में, कैश कितने में बिका, अरे वो तो उतने में ही बिकता है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर्स को -1,000 करके पेड कर दिया। एक्सपेंसेस 3,500 रुपए के आए, कितने रुपए के हैं, बस ना, सारी चीजें हम लोगों ने खत्म कर ली, केवल ये बैलेंस शीट देखो और आंसर ले आओ, देखा जाए कैसे आएगा। चले, सबसे पहले जनरल लेजर को यहां से उठाओ और बांट दो। पहले का नाम है फास्ट, दूसरे का क्विक है, 6-4,
3:2 के रेशियो में। पेटेंट को 1000 बढ़ाओ पहले, कम करना है, फिर दे देना है फास्ट को। कैसे कम होगा? दो मिनट अब शांत रहो तो अब हम बताएं। हमको ये सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज मेरे लिए हो गई है कबाड़, एक तरह से ये समझ लो। जब तक वो हमारे बिजनेस के काम आ रही थी, जब तक वो एसेट हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रही थी, तब तक हम उनको बैलेंस शीट में लिख रहे थे। और मैंने एक बार नहीं 50 बार बोला होगा कि जब तक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है एसेट का, तब तक वो एसेट हमारे लिए एसेट है। जिस दिन से फर्म बंद हो जाए या वो एसेट बेकार हो जाए, तो उसको यहां से झाड़ू लगाकर कहां फेंक दो? पीएल अकाउंट में। मतलब एक तरह से पीएल अकाउंट, डस्टबिन में। हाँ या ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारी कबाड़ इकट्ठे हुए उसको कहां डाल दो? डस्टबिन में। फिर डस्टबिन को बेच देंगे। नहीं समझे? पहले डस्टबिन में डालो और उसके बाद डस्टबिन को बेच दो। तो जरा देखो, तो हम पहले एसेट्स को खत्म करें यहां से। प्लांट को यहां से भगाओ पहले तो। 2 प्लांट लिखो, 40,000 रुपए का। कितने का? और पेटेंट को भगाओ यहां से। जब खत्म ही करना है तो कितने में खत्म करें? 5,000 में या 6,000 में? है 5,000 क्यों नहीं? पहली चीज तो ये कि हमको बैलेंस शीट को जीरो करना है। पहला तो दिमाग में ये कंसेप्ट रखो, इसको 40,000 से ही जीरो करना है। और अगर किसी को मारना ही है तो उसकी ये इच्छा क्यों पूछ रहे हो, जहर देकर मारे या चाकू से मारे? अरे मार दो, मेरी बात समझो। तो यहां से भी 6,000 उठाकर फेंक दो, इच्छा मत पूछो। खत्म तो बेटा होना ही है यहां से तुमको। नहीं समझे? और बुक्स को जीरो करना ही है तो पहले यहां से सरकाओ, 6,000 हटाओ। पेटेंट डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टॉक 25,000 यहां से भगा दे। $19,000 का डेटर्स यहां से हटाएं कि 18,000 का? 18,000 ना, 19,000। ये दो अलग अकाउंट होते हैं, दिखाया एक साथ जाता है। अगर एक ही अकाउंट होता तो नेट 18,000 दिखाता। ये दो अलग अलग अकाउंट हैं, ये याद रखना। तभी इनको बैलेंस शीट में भी अलग अलग दिखाया गया है। क्या दिखाया एक कैटेगरी में गया, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं। हाँ गाना गाओ बेटा तुम लोग। 19,000 डेटर्स हटा दें। कितने से? ये डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, और क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो प्रोविजन फॉर डेबिट, ये भी जीरो हो गया, यहां से खत्म। कैश को रहने देना, क्रेडिटर्स को हटाना है यहां से 20,000। तो क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इन सबको ट्रांसफर कर दो। कितना हुआ? 19 से 25, 60, 50, 40, 90 आ रहा है। और ये भी चला जाएगा कहां पे? तुम लोगों को सुनकर और देखकर अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? हम लोग एक मिनी बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। ये तुम लोग को क्लियर करेगा कि हम लोगों ने अब तक किया क्या। जो भी एसेट्स हैं वो हमने कहां ट्रांसफर कर दी, कितने रुपए की। और लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर कर दी?
कितने में? बचा क्या जिसको हमने टच नहीं किया है? वो कैश 6,000 रुपए का, उसको वहीं रहने दो। बचा क्या? फास्ट का लोन है, उसको हमने टच नहीं किया। फास्ट की कैपिटल है, क्विक की कैपिटल है। फास्ट का लोन है 10,000 रुपए का, फास्ट की कैपिटल है 30 और 25, बोलो ना, 36 और 29, बोलो। रिजर्व भी तो गया है ये ऊपर वाला। हमारे सामने ये बैलेंस शीट आ गई, जोड़ कर देखो तुम्हारा मैच कर रहा होगा। हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने डेबिट को डेबिट ही किया, लेकिन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया, बस इतना ही काम किया है। हो गया? बैलेंस शीट टैली कर रही है, इसका मतलब अभी तक तो ठीक है, कुछ किया ही नहीं है। अब क्या करना है? हमको इनको बेचना है। अब कबाड़ को बेचेंगे, सबको कबाड़ खाते में डाला, अब कबाड़ को बेच दो। सबको एक जगह रखा भाई, इधर एसेट इधर बिल्डिंग, सबको कहाँ किया? एक जगह। और तो बुलाया इधर किसको किसको क्या खरीदना है ले जाओ, बेचे। चलो बेचना शुरू करते हैं। प्लांट बिकेगा 45,000 में। कितने में? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्लांट से पैसा नहीं आएगा, रियलाइजेशन से आएगा, क्योंकि अब किस खाते में पड़ा हुआ है पैसा? रियलाइजेशन में। जरा देखो 45,000 वो आया, सारी चीजों को एक एक करके बेचो। 22,000 रुपए कहां से आया? स्टॉक से। ध्यान ये देना है कि कोई चीज छूटे ना। 18,500 कहां से आया है? डेटर से। तो हमारे पास बचा क्या? अरे पेटेंट बचा है, और तो कुछ बचा ही नहीं एसेट में। एसेट बिक गई, ये लो बेच दो एसेट को। 40, 85, 500, ये पैसा आ गया। अरे पेटेंट का भी तो 6,000 आया है, 5,000 आया है। अरे कैश आता तो क्या एंट्री करते, बताओ जरा, तुम बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करते या ना करते? अब सुन लो पहले, अगर ये बिक गया होता 5,000 में, तो ये एंट्री करते नहीं करते? बिका तो है नहीं, ले कौन गया है? उसका नाम डाल दो, फास्ट कैपिटल। नहीं समझ में आई बात? हाँ, कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। हम लोगों ने सारी एसेट्स बेच दी, पक्का? यहां तक की तो एंट्रीज हम लोग बैलेंस शीट में देख चुके थे। जरा इसका एडजस्टमेंट कर लो, रियलाइजेशन को हटा दें, इन दोनों का एडजस्टमेंट कर दे बैलेंस शीट में। इसको हटाओ, बैंक में लिख दो 85,500, और फास्ट की कैपिटल आ जाएगी कितनी? बोलो भाई। चलो, नहीं समझ में आया ये क्या किया मैंने? समझ में आया था कि रहने दें अभी एडजस्टमेंट? रहने दो, लास्ट में एक साथ करते हैं। अब लायबिलिटीज को निपटाते हैं। लायबिलिटीज में 19,000 देना है क्रेडिटर को। क्रेडिटर भी कहां चला गया था? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट ही है रियलाइजेशन। अब पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक जाएगा, तो उसी कबाड़ में ना पैसा कहां रखे हो? उस डस्टबिन में रखे हो जो एसेट बिकी, अब उसी डस्टबिन से पैसा निकाल करके दे दो। कितना रुपया? 19,000। क्या बचा? और कुछ भी नहीं बचा। अरे रहने दो, बैलेंस शीट में रखा हुआ है ना। अब एक एक करके देखें। रियलाइजेशन की बात करो।
क्रेडिट कितना है 85,500 प्लस 5,000 कितना हुआ 90,500 माइनस 19,000 अरे 71,500 तो 71,500 हमारे पास रियलाइजेशन में क्या बचा क्रेडिट क्या आया दिख रहा है ना 71,500 तो हमने लिख दिया रियलाइजेशन में 71 हो गया खत्म। इसके अलावा बैंक में कितना आया 85,500 कितना आ गया उसको अपनी जगह लिख दिया और क्या बचा फास्ट का कैपिटल बचा कितने से 5,000 से कितने से ये फास्ट का कैपिटल 5,000 से डेबिट कर दें क्या कर दें 5,000 से माइनस हो जाएगा ये बोलो टोटल करो अभी भी मैच अच्छा बैंक है पेमेंट किया 19,000 रुपए का तो माइनस कर दें टोटल करो मैच करेगा मत करो हो गया आएगा भाई वही किए उसी को उठा करके वहां रख दिए तो मैच तो करेगा सोचना क्या है ठीक है ना अब हमें इनको निपटाना है फास्ट का लोन सबसे पहले दे दें कुछ नहीं लिखा है तो फास्ट का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना था 10,000 वो तो अपना पैसा ले लेगा कुछ और तो बचा नहीं था तो फास्ट का लोन यहां से हटाओ बैंक यहां से हटा दो अब जरा देखो हमारे पास 3 अकाउंट्स बचे हुए हैं कैपिटल कैश और रियलाइजेशन सबसे पहले किसको बंद करना चाहते हो रियलाइजेशन को कैश को या कैपिटल को बट ऑब्वियस है रियलाइजेशन में हो सकता है फायदा या नुकसान हो वो भी तो कैपिटल में बटेगा उसके बाद ये लोग कैश आपस में बांट लेंगे तो बताओ कितना आया 70 80 90 92 200 500 तो 2,500 का प्रॉफिट बचा यहाँ पर कितने का प्रॉफिट बचा दोनों को काट दिया कितने का प्रॉफिट बचा 2,500 का ये प्रॉफिट कौन ले जाएगा तो दे दो रियलाइजेशन को डेबिट कर लो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है और ये प्रॉफिट किन दो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 3 और 2 में 2,500 को बांटो 1,500 and 1,000 तो हमारा ये भी अकाउंट क्लोज हो गया और यहां पर जुड़ जाएगा 1,500 और यहां ऐड हो जाएगा 1,000 अब जरा देखो बचा क्या क्या फास्ट का कितना बचा है जरा अमाउंट इन तीनों का बताओ तो 39,500 अरे बोलो क्विक का कितना बचा है 30,000 अरे हो गया ना कैश कित अरे ये भी तो है 1,500 36 में से 5 गया माइनस करना है ना नहीं तब भी गलत है 32,500 हाँ हो गया कैश जरा बताओ टोटल 71,500 कितना आ रहा है 62,500 आ रहा है देखो बैलेंस शीट मैच कर रही है नहीं कर रही है और ये लोग क्या कहेंगे फास्ट कहेगा हमारा पैसा दे दो 32,500 क्विक कहेगा 30,000 हमारा दे दो और पैसा पड़ा हुआ है क्या उतना दे देते तो फास्ट की कैपिटल डेबिट कर दो 32,500 क्विक की कैपिटल डेबिट कर दो खत्म कर दो 30,000 और कैश ये लोग लेकर घर निकल जाएंगे चुप्पे से ओके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एक एंट्री और करनी थी चलो छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हो गया समझ में आया बैलेंस शीट हो गई 0 बैलेंस शीट क्या हो गई 0 सुन लो इधर बैलेंस शीट क्या हो गई 0 यही करना था हम लोग को हाँ 0 हो गई बचा ही क्या सब लेकर निकल गए वो कह रहा है सर एक एंट्री छूट गई है 3,500 की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक क्या चलो नोट कर लो इसको हम काट दे रहे हैं नहीं तो फिर अभी सर दर्द कर देगा 4 एंट्री पीछे जाना पड़ेगा इसको भूल जाना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है ठीक है
नोट कर लो, नोट किया लो जल्दी से। सॉल्यूशन कौन सा है? एग्जाम्पल था। बता दे रहे हैं, चिंता मत करो। एग्जाम में वैसे भी तुम्हें चेहरा दिखाना है। तुम्हारे तुमको तो नहीं, तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। हो गया? चले। बच्चे ने कहा सर अगर ये ऐसा एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, चलो उसको सही कर देते, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, चेंज मत करना तुम लोग, हम बता देते हैं क्या होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां से कर दो 3,500 का खर्चा और इसको बढ़ा दो रियलाइजेशन अकाउंट को, बस ना? नहीं समझ में आया? हाँ बता दे रहे हैं, दोबारा बता दे रहे हैं। देखो इधर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को कम कर दो, रियलाइजेशन में डेबिट कर दो, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक मत करना, करोगे तो जाएगा तो रियलाइजेशन में ही, क्योंकि सब कबाड़ कहाँ जा रहा है? डस्टबिन में ही। 3,500 रुपए का एक्सपेंसेस हो गया। बोलो, हो गया? लोन का पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत? अब रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस देखो कितना आया, 93,500 और 92,500, 1,000 का लॉस आया। क्या आया? 1,000 का लॉस, 3 और 2 में बांट दो। अब उल्टा हो जाएगा ये, 1,000 का लॉस फास्ट में और क्विक में बांट दो। रियलाइजेशन खत्म हो गया, कितने से? 1,000 से। तो इसको चेंज कर देना, अब 600 और 400 माइनस हो जाएगा। बोलो, बस यही फर्क होगा। अब जरा देखो कितना कितना पैसा देना और लेना बचा हुआ है। फास्ट का नेट निकालो, कितना आया? 36 में से 5 गया, 31 में से 6 गया, 30, 400। क्विक को कितना देना है? 28,600। कैश कितना बचा है जरा जोड़ो तो। 62,500 में से 3,500 निकल जाएगा, 58 आ रहा है क्या? 59, हाँ 59 आ रहा है, बस बांट देना ये। तो अब हमारे पास कैश कितना बचा? 59,000, 30,400 और 28,600। यही आंसर इसका भी आया होगा, देखो। नहीं आया? ठीक है ना, नोट कर लो इसको। फिर बोलो। जनरल एक्सपेंसेस को कि जनरल रिजर्व को? ये क्या दिखाए थे अभी? 3,500 क्या था? वैसे भी तुमको नोट कर लो। ठीक है,
सुन लो, डिसोल्यूशन चैप्टर भी खत्म। मजाक नहीं कर रहे। मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, अगर तुम लोग का बेसिक स्ट्रांग हो जाए, गुडविल का ट्रीटमेंट ठीक हो जाए और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो इस सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कुछ बचता ही नहीं है। इसमें अब हम लोग को केवल प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? तुम लोग एक काम करना, ये जो क्वेश्चन आज करवाया है, जैसा इसमें देखो ना, सबको ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन में और सबका अकाउंट बनाया है। तो तुम लोग जर्नल एंट्री बनाओगे, उसके बाद लेजर बनाओगे, बैलेंस शीट तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जीरो हो जाएगी। तो मिनी बैलेंस शीट बनाओगे तो जीरो ही आएगी लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में बैंक अकाउंट तुम लोग का मैच कर जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ूंगा एक बार, सुनो। 3 पार्टनर हैं, 4, 3 और 2 के रेशियो में। बैलेंस शीट दी है, जनरल रिजर्व है, बाकी कुछ फालतू है सब, जो जानते हो वही एसेट वगैरह दी हैं। पार्टनरशिप ने डिसॉल्व करने का सोचा उसी डेट पर, फिक्स एसेट 5.20 पर मिला है। ये कितने पर मिला है? और डेटर्स 4.40 पर मिला है। बोलो। स्टॉक को 2.5 लाख रुपए पर वैल्यूएट किया गया है और इसको लेने वाला है वाई। कौन ले लेगा? क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट है और कहता है एक्सपेंसेस जो होंगे वो 6,000 के होंगे। कितने के होंगे? टॉपिक इज ओवर, क्वेश्चन खत्म। 10 नंबर मिल जाएगा 2 मिनट में। चलें, कर दें। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? 10 मिनट में ट्रांसफर करोगे। फिक्स जब, अब ये मत कहना बढ़ा करके जाइए, तो पहले कुछ खाना खिलाइए फिर मारिए, ऐसा नहीं करना है। उड़ा दो इसको, फिक्स एसेट को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू फिक्स एसेट, और क्या क्या दिया है? स्टॉक डेटर्स। कितना कितना बुक वैल्यू से उड़ाना? 535। कैश को ना उड़ा देना, ठीक है ना। लाइबिलिटीज में क्या क्या? अब ये सब गया और इसकी जगह क्या खुल गया? कितने रुपए से? 13 लाख से। देखो टोटल वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। अच्छा, यहां से लाइबिलिटीज को उड़ाओ, 3,20,000। इसकी जगह क्या लिख दोगे? 3,20,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। खत्म हो गया। अभी भी टोटल वही आ रहा है, क्रेडिटर हट करके कहां चला गया? रियलाइजेशन में। जनरल रिजर्व 90,000 है, तो इसमें 40,000 चला गया, 30,000 और एंट्री कर लें इसकी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के क्या क्या नाम है? एबीसी XYZ। 90,000 उड़ाओ। समझ में आ रहा है बाबू? 40, 30 और 20। तो हम लोग का ये भी अकाउंट खत्म। अभी भी टोटल देखो वही आ रहा है। अब क्या करें?
सबसे पहले एसेट को बेचना शुरू करो। जितना भी पैसा आया है 5 20 और 4 40 9 60 कैश में जोड़ दें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 9 60 जोड़ दो इसमें रियलाइजेशन में, बोलो ना, ये रियलाइजेशन ही तो है। ठीक हो गया। ये किसको दे दें 2.5 लाख में, तो वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट ना होकर के वाई अकाउंट हो गया, वाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो वाई का अकाउंट माइनस कर दो कितने से, 2.5 लाख से, और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो कितने से, 2.5 लाख से, बोलो ना। क्रेडिटर को पेमेंट करना है नहीं करना है, तो खत्म करो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या करोगे, अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर नाम तो है ही नहीं बैलेंस शीट में, रियलाइजेशन क्रेडिट में है, उसको देना है पैसा, तो टू बैंक कितना 5% माइनस करके 3 20 का 5% माइनस करो तो 3,04,000 देना होगा, 3,04,000। क्या होगा, रियलाइजेशन को डेबिट करो 3,04,000 से, पेमेंट कर दो, बोलो 3,04,000 से। अरे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अब क्या बचा हमारे पास, रियलाइजेशन कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बचा 6,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नीचे नरेशन में लिख देना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 6,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो कैश कम हो गया रियलाइजेशन बढ़ गया, डेबिट एक डेबिट बढ़ा एक डेबिट कम हो गया, बोलो खत्म है। अब जरा तुम लोग कैश बताओ कितना पड़ा हुआ है, जरा जोड़कर बताओ तो, 3,10,000 माइनस कर दो 6,60,000, रियलाइजेशन में देखो कितना है 13 3 16,10,000, हाँ ये खत्म। अब जरा इधर देखो एक्स के खाते में कितना है 4,40,000, वाई के अकाउंट में है 3,25,000, 25,000 माइनस, अरे सॉरी 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 2.5 लाख है बेटा, 80,000 बना, और जेड का जरा देखो तो 2,20,000, रियलाइजेशन में जरा देखो कितना बचा है यहाँ पर, 9 3 12 80, 14 15 30, टोटल करो तो यहाँ का 22 70, इधर का कितना? अब जरा देखो कुछ बचा ही नहीं, रियलाइजेशन जरा दोनों तरफ का हटाओ तो 80,000 रुपए बचा लॉस, बांट दें। तो रियलाइजेशन के लॉस को खत्म करने के लिए, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट,
80,000 और कहाँ बंट जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में XYZ 432 में बांटो तो 37,555 35,555 हाँ 700 चलो 35,555 26,667 17,778 हट गया ये देखो 6,60,000 आ रहा है कि नहीं X का अकाउंट डेबिट करो Y का अकाउंट डेबिट करो Z का अकाउंट डेबिट करो और टू कैश या बैंक 6,60,000 था बांटना है जरा देखो कितना कितना आ रहा है इसका 440 पे 35,555 माइनस कर दो 4,04,445 Y का जरा देखो 80,000 में से 26 गया तो और Z का जरा देखो 2,02,222 टोटल करो नहीं समझ में आया नोट कर लो अब ये है सॉल्यूशन 1 समझ में आया अब हमको नेक्स्ट सेशन से नया टॉपिक पढ़ना है क्या है रिजोल्यूशन तो इंसॉल्वेंसी में भी होता है बताया था अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इम्प्रैक्टिकेबल चीज है कि सारी एसेट्स एक ही दिन में बिक जा रही थी वो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में धीरे धीरे बेचने की बात करेंगे और जब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें दो मेथड समझ में आएंगे मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड वो उस समय देखेंगे वो बचा हुआ है अभी अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन हम लोग का केवल और केवल कहाँ जाएगा इंसॉल्वेंसी में जाएगा उसके बाद हम लोग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है यहाँ से यानी दो टॉपिक बचे हुए हैं अब पार्टनरशिप में इंसॉल्वेंसी और पीसमेल टाटा बोले